हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम्स पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, चैप्टर हम लोग डिस्कस करें प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस में हम लोग का क्लास आज 3 होने वाला है। इससे पहले 2 और क्लास मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसमें जैसे कि मैंने बताने की कोशिश की है कि क्लास 1 में बेसिक बिल्कुल डिस्कस किए हैं। इसमें बेसिक से आपको पता होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस बिल्कुल बेसिक से हम लेकर चल रहे हैं और बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन, ऑल टाइप्स के क्वेश्चन। आप लोगों को पता है प्रॉफिट लॉस में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में बनते हैं। तो टॉप 5 क्वेश्चंस यहाँ से करवाने की कोशिश करता हूँ हमेशा हम अपने वीडियोस में, और 5 क्वेश्चंस कर लेने के बाद फ्रेंड्स मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 50 अनदर टाइप के क्वेश्चंस आप कर ले। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पर करवाता हूँ फ्रेंड्स, वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन से एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल है, और आने वाले एग्जामिनेशन में क्या होता है, इसी तरह के इसी पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट करने के चांसेस होते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस मिस नहीं करना होगा फ्रेंड्स। बिल्कुल इस क्वेश्चंस को रेगुलर फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को, और जीके के भी क्वेश्चंस अपलोड करने की कोशिश करता हूं। और जीके वीडियोस में भी मेरे जितने भी आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस में अपलोड करता हूं अपने चैनल पे। हर दिन तो नहीं अपलोड करते, लेकिन अल्टरनेट डेज पे 40 क्वेश्चन जीके में अपलोड करने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। और 40 क्वेश्चन जीके में अगर आप कर लेते हैं, तो अगर 30 क्वेश्चंस भी अगर आप करेक्ट कर लेते हो तो जीके में अच्छे पोजीशन पे हैं। तो जीके के भी आप लोग क्लास देखा कीजिए फ्रेंड्स, मिस मत कीजिए जीके क्लास, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं। रिपीटेड यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस मैंने अपने वहाँ पर चैनल पर जीके में कवर किया है। तो अगर अपने चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव ट्रस्टेड वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड करते हैं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए हम लोग वीडियो को क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए, क्वेश्चंस को पहले क्या करना है, अच्छा से पढ़ना है फ्रेंड्स। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ने के लिए सीख जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर लेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपया में 80 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो एक मेज का लागत मूल्य पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए, क्वेश्चंस किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे इजी ट्रिक क्या है कि आप उस क्वेश्चंस को फर्स्ट लाइन को पढ़ें और फिर क्वेश्चंस को रिक्वायरमेंट्स को उसे पूरा करें। तो किसी भी क्वेश्चन, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से क्रैक कर लेंगे। तो देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करता हूँ, तो एक व्यक्ति एक मेज को क्या कर रहा है, 10% के लाभ पर बेचता है। तो 10% के लाभ पर क्या रहा है, बेच रहा है, यानी कि लाभ, और हम लोग कर सकते हैं बेचना, यानी कि एसपी है विक्रय मूल्य है, 10% लाभ पर बेचता है। और एसपी और सीपी, हमेशा आपको सीपी पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमें सीपी नहीं पता, सीपी क्या पता है, नहीं पता है सीपी। तो हम लोग सीपी क्या करेंगे, सीपी मान लेते हैं, चलिए सीपी मान लेते हैं 100, माना सीपी 100 है। 100 क्या है, रेशियो हम लोग लिखते हैं, 100 क्या है, रेशियो। मान लिया सीपी 100 है। अब देखिए, 10% के लाभ पर बेचता है। अब 10% के लाभ पर बेच दिया तो क्या हो गया, 110 हो गया। 110 क्या हो गया, हमारा एसपी निकल गया। यहाँ से 110 क्या हो गया, एसपी निकल गया। अब देखिए, एक लाइन क्वेश्चन का हम लोग पढ़े, यहाँ से 2 चीज़ हम लोग निकाल लिए। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगला स्टेप क्या कर रहा है, यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर, यदि वह 5% कम मूल्य पर खरीद कर, यानी कि मान लिया जाए 5% कम मूल्य पर इसे खरीदता है, यानी कि आप देखिए ये पहले वाला सीपी, अभी यहाँ पर न्यू सीपी हम लोग निकालेंगे, नया वाला क्रय मूल्य, यानी कि 5% कम, यानी कि 95 में अगर खरीदा होता है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। और देखिए, तो क्या होता है, ये 80 जो दिया है, 80 को अभी भूल जाएंगे, 80 को बिल्कुल अभी दिमाग में नहीं रखना है फ्रेंड्स। तो अगला स्टेप क्या करें, तो उसे 20% लाभ होता, 20% का लाभ होता, यानी 20% का लाभ होता कब, जब 95 में क्या होता, खरीदता। तो 20% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैं बताया था आपको, 1/5 है। 20% क्या लाभ है, लाभ होता है तो 5 में 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 6/5 हो जाता है। और ये 5 क्या है, नीचे वाला क्या है, ये सीपी है, ऊपर वाला क्या होता है, एसपी होता है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि कब हो रहा है, जब इसे 6/5 में देखिए गुना कर देंगे, यहाँ से सोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 114 आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, 114 क्या है, हमारे पास आ गया न्यू एसपी आ गया, या न्यू एसपी हम इसे कह सकते हैं 114। पहले वाला एसपी 110 है, अभी 114 है, दोनों के बीच में क्या देख रहे हैं, 4 का डिफरेंस देख रहे हैं। यही 4 का डिफरेंस जो है ये 80 रुपये मूल्य पर ला रहा है। यही तो निष्कर्ष यहाँ से यही तो निकल रहा है, ये जो न्यू एसपी निकल रहा है, ये तो 80 रुपया अधिक पर बेचता है, समझ रहे फ्रेंड्स। तो ये 80 के बराबर है, 80 रुपये के बराबर है। तो एक रेशियो यहाँ से निकल जाएगा 20, एक रेशियो क्या निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा। अब यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो मेज का लागत मूल्य हम लोगों ने कितना, 100 माना था ना फ्रेंड्स। तो 100 रेशियो बराबर यहाँ से निकल जाएगा 2000 निकल जाएगा फ्रेंड्स। और यही हमारा क्या है, आंसर है। जिस किसी ऑप्शन में दिया होगा आप लोग को सही से ऑप्शन टिक करके आना होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से
किसी भी क्वेश्चन को देखिए कितना आसानी से आप इसे निकालनी है, इससे भी फास्ट आप कर लेंगे, बिल्कुल फास्ट इससे करेंगे फ्रेंड्स। तो अच्छे से स्टेप को फॉलो करना है। आप नोटबुक में मेरे साथ नोट डाउन किया कीजिए। आप लोग को जिस भी स्टेप नहीं पता हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वो स्टेप को फिर से रिपीट करने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया यानी कि रुपये 100 बढ़ा दिया जाता तो 5% लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य पूछ लिया जाता है। तो एक व्यापारी क्या कर रहा है, एक वस्तु का 20% हानि पर, उसी तरह से बिल्कुल उसी तरह से हम लोग सोल्व करेंगे फ्रेंड्स इसे। तो ये देखिए किसी क्वेश्चंस में क्या होता है, बहुत सारा स्टेप बनता है, बहुत सारे स्टेप्स बनते हैं क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चंस को हम लोग बहुत सारे स्टेप्स पे सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग मेथड 1 देखेंगे, मेथड 2 देखेंगे, मेथड 3 देखेंगे। 3 तरह के ट्रिक्स हम लोग 3 तरह के मेथड सोल्व करने के देखेंगे। इससे क्या होता है, हम लोग को जिस भी अगर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आ जाता है तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई मेथड ना पता हो तो अलग अलग मेथड से आप इसे सोल्व करके ईजिली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसी जैसे इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए, हम 3 मेथड से अलग अलग तरह से सोल्व करेंगे। जो भी मेथड आपको पसंद आता है उस मेथड को आप इजीली ले सकते हैं, उस मेथड से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस अलग अलग मेथड से सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सब क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये वाले क्वेश्चंस को मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। 3 मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। अब देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगा फ्रेंड्स और मज़ा आ जाएगा सोल्व करते हुए आपको। तो चलिए देख लेते हैं मेथड 1। मेथड 1 में क्या, मान लिया एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। तो 20% हानि पर बेचता है, तो 20% क्या, 20% हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। 20% क्या है, 20% लॉस, 20% लॉस पर बेचता है। तो यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया बढ़ा दिया है, तो ये सबको स्टेप को अभी याद नहीं करना है आपको, इसको भूल जाना है पढ़ते हुए। तो क्या हो रहा है, निष्कर्ष क्या हो रहा है, तो 5% लाभ होता है। तो 5% लाभ यहाँ पर लिख देना है। 5% क्या प्रॉफिट होता है, यहाँ पर ऐसे लिख देना है। अब देखिए दोनों के बीच में डेल्टा चेंज टोटल कितना 25% का हो रहा है। 25% का टोटल डेल्टा चेंज, दो प्रॉफिट और लॉस के बीच में 25% का टोटल डेल्टा चेंज हो रहा है। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस दो भी अलग अलग साइन सिंबल दिया हुआ तो आप लोग को हमेशा प्लस करना है। मान लीजिए ऊपर में प्रॉफिट रहता तो हम लोग माइनस कर देते हैं और नीचे में लॉस रहता तो प्लस हो जाता, माइनस हो जाता। तो हमेशा अलग अलग रहना चाहिए तभी प्लस होगा। तो देखिए ऊपर में लॉस है, नीचे में प्रॉफिट है, दोनों हम लोग क्या कर दिए, प्लस कर दिए। तो इसलिए डेल्टा चेंज 25% है। यही जो 25% हम लोगों ने लिखा, ये जो 25% मैंने लिखा, ये किसके बराबर है, यही तो 100 रेशियो के बराबर है। तो यहाँ से 1 रेशियो निकल जाएगा 4। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को टोटल 100% ही तो निकालना है, तभी तो लागत मूल्य 100% ही तो हम लोग को पता चलेगा। तो 100% यहाँ से क्या हो जाएगा 400 आपको टिक करके आना। ये स्टेप 1 हुआ, ये मेथड 1 हुआ, सॉरी ये मेथड 1 हुआ, मेथड 1 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इससे अगर आप मान लिया आप किसी एग्जाम में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप इस मेथड से भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। अब चलिए देख लेते हैं मेथड 2। मेथड 2 में जैसे हम लोग मान लिया जाए, मेथड 2 में कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग से हम लोग करते आ रहे हैं उसी तरह से उसे सोल्व करना है। अब देखिए मान लिया जाए एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। 20% क्या हो रहा है, हानि पर बेचता है। अब देखिए मान लिया जाए, देखिए 20% हानि पर, तो सीपी यहाँ से हम लोग क्या मान लेते हैं, चलिए सीपी मान लिया जाए यहाँ से 100 मान लेते हैं। चलिए सीपी 100 था, तो 20% के हानि पर अगर बेचता है, 20% के मान लिया हानि पर बेच देता है तो इसका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 80 रुपया, 80 रेशियो हो जाएगा यहाँ से। ओके फ्रेंड, समझ रहे हैं, ये क्या रेशियो लिख रहे हैं, तो क्या करें, तो 5% लाभ होता। इस 100 को भूल जाना है, हमेशा आप क्वेश्चन पढ़ेंगे हमेशा परसेंटेज वाले को ध्यान दें इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो 5% का लाभ होता है, 5% का लाभ होता है क्या, मैंने क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जब फाइनल निष्कर्ष यानी कि जब बेच देता है तभी लाभ हो रहा है। यानी कि ये था 100, अब क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ये न्यू एसपी हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं 25 हो गया, 25 रेशियो। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर भूलने की बात की थे, यहाँ पर देखिए इसकी बात आ रही है। ये सब हो रहा है क्या, 100 रुपया बढ़ाने के बाद ही तो हो रहा है। यहाँ से 1 रेशियो क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, 1 रेशियो क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। 100% यहाँ से निकाल लेंगे ना, 100% क्या हो जाएगा 400। तो ये कहने का मतलब स्टेप 2 है, ये मेथड 2 है, सॉरी मेथड 2 है, ये मेथड 2। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। या तो फिर आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड को आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मेथड 3 देख लेते हैं। मेथड 3 में जैसे मान लिया जाए, देखिए मेथड 3 में हम लोग कह रहे हैं एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। तो यहाँ मेथड 3 हम लोग लिख देते हैं, मेथड 3।
आई होप आप लोग मेरे साथ नोटबुक में नोट डाउन कर रहे होंगे फ्रेंड्स। प्लीज़ नोट डाउन किया कीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। जो कुछ भी मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग प्लीज़ नोट डाउन में लिखा कीजिए। तो 20% हानि को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 20% हानि, 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5। ये सब मैंने ऑलरेडी क्लास 1 में डिस्कस किया है। जिन्होंने नहीं देखा है क्लास 1 प्लीज़ जाकर के देखें, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 20% लॉस हो रहा है, यानी कि 1/5 क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, यानी कि 5 में 1 कम, 5 में 1 कम। तो यानी कि देखिए सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा? 20% का लॉस हो रहा है तो सीपी और एसपी, यानी कि सीपी क्या हो जाएगा? 5, मैंने क्या कहा था? 5 में 1 कम, तो एसपी हो जाएगा 4। समझ रहे फ्रेंड्स? तो एसपी हो जाएगा 4। अब देखिए क्या हो रहा है? 5%। देखिए क्वेश्चन लास्ट स्टेप क्या कर रहा है? तो 5% का लाभ होता है। 5% का लाभ कब होता है? जब रुपये 100 बढ़ा देता है, तो 5% का लाभ होता है। तो 5% का लाभ को 5% को कैसे लिखते हैं हम लोग? आप लोगों को मैंने बताया था 5% को कैसे लिखते हैं। 5% को 5% ये है, तो 5% 120 ही तो है, 1/20 है। ये क्या है? ये प्रॉफिट है, यानी कि 20 में 1 ज़्यादा, 20 में 1 ज़्यादा। तो ये क्या? 20 से 21 हो जाता है, 20 से क्या हो जाता है? 21 हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चंस में ये इस क्वेश्चंस में क्या हम लोग को पता चल रहा है? एसपी का निष्कर्ष निकाल रहा है, यानी कि हम लोग को सीपी का निष्कर्ष निकालना है। सीपी को हमेशा इक्वल करना है, सीपी को क्या करना है? हमेशा बराबर करना है आपको। तो यहाँ देखिए 20 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 4 गुना कर देंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, तो अब इक्वल हो गया सीपी। अब 4 यहाँ पर सीपी के साथ गुना किए हैं, तो एसपी बोलेगा कि मेरे साथ भी 4 को गुना कर दो भाई, तो 4 एसपी में भी गुना हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए दोनों इक्वल हो गया, दोनों 20-20 हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों बराबर हो गया। तो 4 चौका एसपी देखिए 16 हो गया और क्या हो गया? 21, यानी कि दोनों के बीच में क्या हो गया? 5 का रेशियो हम लोग देख रहे हैं। एसपी के बीच में टोटल 5 का रेशियो है ना? 5 का रेशियो है, क्योंकि 100 रुपये बढ़ा दिया था यहाँ क्वेश्चन निष्कर्ष में कर, इसलिए एसपी के साथ हम लोग जा रहे हैं कि 100 रुपये बढ़ा दिया जाता है कब? विक्रय मूल्य पर, यानी कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य रुपये 100 बढ़ा दिया था, विक्रय मूल्य 100 बढ़ा रहा है, तभी तो हम लोग एसपी के साथ खेल रहे हैं। तो 5 रेशियो बराबर 5 रेशियो इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। यहाँ से 1 रेशियो निकालेंगे ना फ्रेंड्स, 1 रेशियो निकालेंगे 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा 20। अब देखिए सीपी यहाँ से निकालेंगे इजली। सीपी कितना था हम लोग का? सीपी था 20, सीपी 20 ही तो है। देखिए सीपी 20 है, तो यहाँ 20 गुना 20 कर देंगे, 20 गुना 20, तो यहाँ से आ जाएगा 400 आंसर आ गया। देखिए तीनों जो मेथड मैंने बताया तो तीनों इंपॉर्टेंट मेथड है, तीनों नोट डाउन किया कीजिए। इससे क्या होगा आप लोग को? जो भी मेथड आप लोग को एग्जामिनेशंस में अच्छा लगता है, जो भी मेथड अगर आप लोग को लगता है कि आप इजीली कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को, उस मेथड के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कभी भी गलत नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह से हम लोग सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से सोल्व कर लेंगे, क्वेश्चंस के साथ खेल लेंगे। देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को क्या हो रहा है? 20% लाभ पर बेचा जाता है। क्वेश्चंस के अनुसार हम लोग खेल रहे होंगे फ्रेंड। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी तरह से क्वेश्चंस को, रिक्वायरमेंट्स को हम लोग फुलफिल करेंगे। तो 20% क्या हो रहा है? 20% प्रॉफिट हो रहा है। 20% क्या हो रहा है? ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट 20% हो गया। यदि वस्तु का 25% लाभ पर बेचा जाता है, आप देखिए लाभ आ गया, दोनों तरफ प्रॉफिट हो गया। अब 25% क्या हो गया? 25% प्रॉफिट। यहाँ पर फिर भी 25, देखिए 25% दोनों प्रॉफिट आ गया। देखिए दोनों सिंबल बराबर है, दोनों इक्वल है। अब यहाँ से डेल्टा चेंज मैंने क्या बताया था? दोनों जब सिंबल इक्वल होता है तो डेल्टा चेंज मैंने क्या होता था? माइनस हो जाता है। तो यहाँ से 5% आपका निष्कर्ष निकल गया। टोटल डेल्टा चेंज कितना? दोनों प्रॉफिट 5% दोनों निकल गया। अब देखिए ये क्वेश्चन में रुपया देखिए पढ़ने के बाद क्या बने बताया, तो उससे 35 रुपये अधिक आमदनी होती। यदि कब होती है 35 रुपये अधिक आमदनी? जब 25% का लाभ पर बेचता तब होता 35 रुपये की आमदनी। यानी कि डेल्टा चेंज 5% है। 5% इज इक्वल टू 35 रुपया, है ना? ये डेल्टा चेंज 35 रुपये के ही तो बराबर है। क्वेश्चंस के साथ देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग मेरे साथ क्या रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो और देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो 5 रेशियो किसका? 35 रुपये के बराबर है। 5 रेशियो किसके बराबर है? 35 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से 1 रेशियो निकालेंगे। 1 रेशियो किसके? 7 के बराबर। अब हम लोग को क्या हो रहा है? तो वस्तु का लागत मूल्य हमेशा 100% ही तो होता है, तो 100% यहाँ से निकाल लेंगे ईजिली। 100% क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा 700 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है? न्यू एसपी है, जो स्टार्टिंग से हम लोग को पता नहीं था। तो 700 आपका एसपी है और 700 आपको करेक्ट आंसर टिक करके आना होगा फ्रेंड्स। देखें ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आसान नहीं बनते हैं। आपको मेथड सही पर राइट पता होना चाहिए। राइट मेथड आप लोग को पता है तो क्वेश्चन को ईजिली आप क्रैक कर लेंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? एक व्यापारी, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। एक व्यापारी एक वस्तु को, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अपना नोटबुक में नोट डाउन जरूर किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स,
नोटबुक में नोट डाउन करने पर आप लोग को फ़ायदा क्या होता है, आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे और वो एग्जामिनेशंस के टाइम में आप लोग को देखने की ज़रूरत अच्छे से पड़ेगी। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अब देखिए 10% के लाभ पर बेच रहा है ना। अब देखिए क्वेश्चन के साथ हम जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी तरह से इसे भी सॉल्व कर लेंगे। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% क्या आ रहा है, लाभ पर बेचता है, यानी कि हम लोग का सीपी नहीं मालूम है। सीपी मालूम है आपको? नहीं मालूम है सीपी। तो सीपी मान लेते हैं, चलिए सीपी मान लेते हैं कि 100 है। सीपी मान लेते हैं कि 100 है। सीपी माना कि 100 है। अब 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कि एसपी क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा 110, क्योंकि 10% के मूल्य पर क्या कर रहा है, बेच रहा है खरीद कर। तो 10% मूल्य पर बेच रहा है तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा एसपी। अच्छा अब देखिए 110 हो गया एसपी। अब यहाँ से देखिए 10, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला स्टेप, यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा था 10% कम मूल्य पर, यानी कि न्यू सीपी हम लोग कह सकते हैं। न्यू सीपी यदि 10% कम मूल्य पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 90, यदि 90 में खरीदता तो क्या होता, तब ₹2। ये इसको मैंने क्या बताया था, इसको बीच वाले स्टेप को भूल जाना है। तो 16.2/3%, 16.2/3% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है 16 × 48 49, 50/3, 50 परसेंटेज में कहेंगे 50/300। इसे सोल्व करेंगे तो क्या है, ये 1/6 है। ये क्या है, प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट रहेगा तो क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, 7/6, यानी कि 6 में 1 ज़्यादा, 7/6। अच्छा क्या हो रहा है, 16.2/3% का लाभ हो रहा है, यानी कि 90 में। अब देखिए नीचे वाला जो 6 है ये क्या है, ये सीपी है। ये क्या है, ये सीपी है। 6 क्या है, सीपी। यही तो बराबर है 90 के। यहाँ न्यू सीपी 90 है और यहाँ 6 है सीपी। यहाँ से एक रेशियो निकल जाएगा फ्रेंड्स, 15 × 6 = 90, 15 आ गया, यहाँ से 15 आ गया। अब देखिए 15 आ गया एक रेशियो, तो 7 रेशियो हम लोग का एसपी पता चल जाएगा। ये ऊपर वाला क्या रहता है, 7 क्या है, एसपी है। तो एसपी निकाल लेंगे यहाँ से, एसपी क्या हो जाएगा 15 × 7, यानी कि 105 हो गया न्यू एसपी। यहाँ से न्यू एसपी निकल गया, फ्रेंड्स, समझ रहे हैं। ये आप देखिए न्यू एसपी हम लोग का निकल गया 105 निकल गया। पहले वाला एसपी कितना था, 110 था। ये जो 5 रेशियो का आप डिफरेंस देख रहे हैं, 5 रेशियो का जो डिफरेंस देख रहे हैं, ये किसके बराबर है, यही तो 2 रुपये के बराबर है। यही तो 2 रुपये के बराबर है। यहाँ से एक रेशियो निकल जाएगा ईजिली, 2/5 आ गया। अब 100% हमेशा हम क्या करते हैं, वस्तु का लागत मूल्य हम लोग 100 माने थे, तो 100% यहाँ से निकालेंगे, 2/5 × 100। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 40 रुपये। यही क्या है, आंसर है। ये 40 रुपये क्या हो गया, यही हमारा आंसर है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को इजीली आप लोग को पढ़ना है और क्वेश्चन खुद ब खुद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। आप बिल्कुल स्टेप, आपको राइट स्टेप फॉलो करना है, बस आप लोग को राइट पाथ फॉलो करना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। राइट पाथ अगर फॉलो कर लिए तो आप किसी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। हार्डेस्ट क्वेश्चन चाहे क्यों ना हो, उसे बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर लेंगे, वो बिल्कुल ईजी बन जाता है। चलिए 5th क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नोटबुक में नोट डाउन कर रहे होंगे फ्रेंड्स। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और एग्जामिनेशन में क्या, एग्जामिनेशन में इसी तरह के सवाल हमेशा पूछ लिए जाते हैं, हमेशा एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा, इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा है, दिनेश ने 1920 रुपया में 2 रेडियो खरीदे। दिनेश ने 1920 रुपया में 2 रेडियो खरीदे। एक रेडियो उसने 20% लाभ पर तथा दूसरे को 6.2/3% हानि पर बेचा। इन 6.2/3% क्या है, हानि है। तो 6.2/3% हानि जब रहता है तो इसे कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, अभी मैंने बताया था 36 18 और 20/300, यही तो है। ऐसे सोल्व कर लीजिएगा तो 1/15, 1/ क्या है 15। अब ये हानि है, इसीलिए 15 में 1 कम। अगर इसे एसपी और सीपी का रेशियो कहें तो एसपी और सीपी का रेशियो कैसे निकालेंगे इसमें, तो एसपी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और सीपी तो कांस्टेंट रहता है, ये 15 हो जाएगा। तो अगर ऐसे सोल्व करेंगे 6.2/3% को हम लोग एसपी और सीपी के टर्म में 16/15 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं, इजीली सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन के साथ हम लोग चलते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन करेगा उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन के साथ सोल्व करते हुए चलेंगे। तो 20% के लाभ पर बेचता है, तो 20% देखिए सबसे पहले 20% लिख लेते हैं। 20% क्या है, प्रॉफिट है,
प्रॉफिट है 20%, तो CP और SP के टर्म में हम लिख लेते हैं, CP और SP के टर्म में लिख लेते हैं। तो 20% जब प्रॉफिट रहेगा तो 1/5, 20% क्या है 1/5, यानी कि 5 में 1 ज़्यादा, तो 5 में 6 हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, 20% लाभ पर बेचता है तो दूसरे को 6.2/3%, 6.2/3% हानि पर बेचा, यानी कि अभी से 6.2/3% को मैंने क्या बताया था, अभी 6.2/3% को मैंने क्या बताया था, ये क्या है, हानि है। तो इसे मैंने कैसे बताया था, 15, 1/15, ये क्या है 1/15 है 6.2/3, तो यानी कि 15 में 1 कम, यानी कि 15 और 14, यही तो है, 15 और 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, दोनों रेडियो का क्रय मूल्य बताएं, दोनों रेडियो का। दिनेश ने 1920 रुपये में 2 रेडियो खरीदे, 1920 रुपया दोनों रेडियो का कॉस्ट है, दोनों रेडियो का कॉस्ट है, यानी कि हम लोग कोई क्वेश्चंस में क्या विक्रय मूल्य एसपी जो है एसपी को इक्वल करने, दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है। यहाँ देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ निष्कर्ष हम लोग क्या निकाल सकते हैं, निष्कर्ष में कह सकते हैं कि दोनों रेडियो का अभी एसपी बराबर है, नहीं बराबर है, हम लोग नहीं कह सकते कि बराबर है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 6 में 7 गुना कर देंगे तो ये 42 हो जाएगा, और 14 में 3 को गुना कर देंगे। तो अब देखिए दोनों एसपी बराबर हो गया। अच्छा, अब यहाँ 3 गुना किए हैं तो इस साइड भी 3 गुना करेंगे, और यहाँ भी 7 से गुना करेंगे, क्योंकि यह यहाँ पर 7 से हम लोग गुना किए हैं, तो इसलिए हम लोग उधर से दोनों साइड हम लोग सेम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। अब यहाँ से देखिए टोटल सीपी कितना है, यहाँ से आ गया 7 × 5 = 35 और 15 × 3 = 45, टोटल आ गया 80, टोटल 80 आ गया, टोटल सीपी क्या आ गया 80। यही किसके बराबर है, यही तो 1920 के बराबर है, 1920 रुपया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिनेश ने 1920 रुपये में 2 रेडियो खरीदे, उन दोनों रेडियो का सीपी क्या हो जाएगा 1920 रुपया, 1920 रुपया दोनों रेडियो का सीपी दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको। तो यहाँ से एक रेशियो निकाल लेंगे इजीली, एक रेशियो कितना निकलेगा 24 निकल जाएगा, 24 निकल गया, एक रेशियो कितना 24 निकल गया। अच्छा, अब दोनों का अलग अलग पूछ रहा है, यानी कि दोनों रेडियो का अलग अलग क्रय मूल्य आपसे पूछ रही है, तो कंबाइंड 1920 है ना, लेकिन दोनों का आप लोग को थोड़ी ना पता है दोनों का क्या होगा, अलग अलग दोनों का सीपी क्या होगा, तो दोनों का पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से देखिए दोनों का कैसे निकलेगा, तो एक रेशियो बराबर 24 आ गया, तो रेडियो 1 फर्स्ट रेडियो का सीपी कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट रेडियो देखिए ये 35 से ऊपर वाला फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट वाला कंडीशन, तो 35 × 24 कर देंगे, 35 × 24 ये क्या आ जाएगा 840। ये फर्स्ट वाले रेडियो का सीपी है। आपसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछेगा फर्स्ट वाले रेडियो का, तो सिर्फ 840 मार दे, कोई ऑप्शन में आप लोग को टिक करके छोड़ देना है। अब दोनों का, मान लिया रेडियो 2 के बारे में पूछेगा, तो रेडियो 2 का कैसे निकालेंगे, ये है रेडियो 2 का कंडीशन, 15 × 3 = 45, तो 45 × 24 यहाँ से आप निकालेंगे तो 1080 आ जाएगा। ये रेडियो 2 का है, रेडियो 2 का है प्राइस। अब दोनों का अलग अलग सेपरेट पूछेगा, तो आप इस तरह से निकाल के ऑप्शन को, किसी भी ऑप्शन को, जो जिस भी ऑप्शन को आप फुलफिल कर रहा है उसमें आप टिक कर देंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से आपको सोल्व करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस के साथ इसी तरह से आप खेलना सीख जाएंगे तो ईजिली क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। चलिए 6th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने लिया को एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे। तो 6th क्वेश्चन में देख रहे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग सोल्व कर लेंगे, उसे भी बहुत आसानी से सोल्व करेंगे। और मैं जितने भी इजी ट्रिक्स बता रहा हूँ प्लीज़ नोटबुक में नोट डाउन जरूर किया कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। अब क्वेश्चन में क्या, एक निश्चित मूल्य पर आम को बेचकर एक फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। समझ रहे फ्रेंड्स, आप देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसी तरह से इसे सोल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसी तरह से इसे सोल्व करने के लिए हम लोग सीख जाएंगे। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 20% का लाभ कमाता है, यानी 20% का लाभ कमाने का मतलब क्या है, 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी और एसपी निकालेंगे यहाँ से, सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी का 20% क्या होता है 1/5 होता है, तो 5 में 1 ज़्यादा, तो सीपी 5 होगा, तो एसपी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको सोल्व करना है। अब देखिए क्या है, एक को भूल जाना है, बीच वाले सेंटेंस को भूल जाना है। तो एक आम बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। क्या होता है 40% का लाभ होता है, तो 40% का लाभ होता है, तो 40% लाभ का मतलब 40% का लाभ हो रहा है, तो 40% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3/20, 40% को यही तो लिखेंगे, सॉरी 2/5, 40% क्या होता है 2/5, 40% को देखा ऐसे लिख सकते हैं 40/100, 1 शून्य से 1 शून्य, 2/5,
हो गया फ्रेंड्स। ये क्या है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो 5 में 2 जोड़ देंगे तो यानी कि 7/5। अब क्या हो गया, 7/5 हो गया। ये नीचे वाला क्या होगा, CP, और ऊपर वाला क्या होता है, SP हो गया, यानी कि 5 से 7 हो गया, 5 से 7 हो गया फ्रेंड्स। तो आप देखिए यहाँ से, देखिए आप लोग को क्या करना है, निष्कर्ष क्या निकाला है, रुपये 1 अधिक में एक आम बेचता, रुपये 1 में अधिक आम को बेचता, यानी कि SP का, SP के बारे में बात की जा रही है, SP के बारे में यहाँ से बात की जा रही है। तो SP का हम लोग देख रहे हैं 1 रेशियो का यहाँ से डिफरेंस आ रहा है। 1 रेशियो किसके बराबर है, 1 रुपये किसके बराबर, 1 रुपये के बराबर है, जिसके बारे में अभी बात हो रही थी, 1 रुपये के बराबर है। तो अब पूछ रहा है क्या, तो एक आम का विक्रय मूल्य, एक आम का क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एक आम का पूछ रहा है, तो यानी कि 6 रेशियो, स्टार्टिंग में देखिए 6 रेशियो, तो 6 रेशियो बराबर 6 रेशियो बराबर 6 रुपीज़, और यही हमारा क्या है, आंसर है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आप इसे क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। इस क्वेश्चन को लेंदी मेथड से भी सोल्व कर सकते थे फ्रेंड्स, लेकिन लेंदी मेथड से आपको सोल्व नहीं करना, आपको क्या बिल्कुल स्मार्ट सोचना है। किसी भी क्वेश्चंस को अच्छे से स्मार्टली, आप कितना स्मार्टली आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से, हम लोग चलते हैं 7वां क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। आई होप आप लोग को वीडियो सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी फ्रेंड्स। तो दोस्तों के साथ जो शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सब ऑलरेडी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं क्वेश्चन है, और बिल्कुल इसी तरह के ट्रिक्स आप लोग को हर क्वेश्चन के साथ अप्लाई करना है फ्रेंड्स। जिस भी क्वेश्चन के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चन के साथ ईजिली कोई अगर सही ट्रिक्स आप लगाते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो भी ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, सभी को नोटबुक में नोट डाउन जरूर किया कीजिए, ये बहुत एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 200 रुपये कम में खरीदता और 200 रुपये कम में बेचता। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमेशा पूछ लिए जाते हैं, 200 रुपये इतना में खरीदता, इतना में बेचता, तो उसे 20% का या कितना का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। आई होप आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चंस कभी ना कभी एग्जामिनेशन में जरूर देखे होंगे, लेकिन सही ट्रिक्स आप लोग को पता होना चाहिए, कम से कम टाइम में आप इस क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर लेते हैं। तो मैं सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करवाता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन आप मत सोचिएगा 5 ही क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आप ये देखिए 5 क्वेश्चन से आप कितना क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स के आप सोल्व कर ले रहे हैं। आप देखिए क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस के साथ हम लोग खेलते हैं, इस क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। एक व्यापारी एक वस्तु को 15% क्या हो रहा है, 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर क्या हो रहा है, बेचता है। 15% क्या है, प्रॉफिट है, 15% क्या है, प्रॉफिट है। यहाँ से देखिए 15% ये क्या है, प्रॉफिट है। ये CP और SP का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, 3/20 होता है, 15% क्या होगा, 3/20 हो गया, क्योंकि 15/100, यहाँ देखिए 15/100, ये सब खुद आपको सोल्व करके चेक करना होगा फ्रेंड्स, ये सब खुद सोल्व करके आपको चेक करने का। 3×5 = 15, 20×100, ये क्या है, प्रॉफिट है, यानी कि 20 में 3 ज़्यादा, यानी कि 20 तो CP है ही, और क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा यहाँ पर। तो 20%, 15% लाभ पर बेचता यदि वो वस्तु को, तो 200 रुपये कम में खरीदता और 200 रुपये कम में बेचता। 200 रुपये कम में खरीदता, मान लिया 200 रुपया कम में खरीदता और 200 रुपया कम में बेचता, तो क्या होता, तो उसे 20% का लाभ होता। अब देखिए 20% का लाभ होता, तो 20% की बात की जा रही है, 20% प्रॉफिट की बात की जा रही है। तो 20% को हम लोग कैसे देख सकते हैं, यानी कि 5 से 6 हो जा रहा है। अभी हर बार आप लोग को नहीं बताएंगे फ्रेंड्स, आप लोग को आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कैसे मैंने लिख रहा है अगला स्टेप। 5 से क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, 5 से क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। 20% को क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं, यानी कि 5 में 1 ज़्यादा, 5 क्या हो जाएगा, CP, और 6 हो जाएगा SP। अब यहाँ से देखिए इस कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ, ये क्या है, इसे कहते हैं हम लोग लड़ाई कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लड़ाई कॉन्सेप्ट कहते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से 23 में 5 से मल्टीप्लाई करना है, 20 में 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 23 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा, और 20 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आप देखिए 115 और 120 दोनों के बीच में कितना का अंतर आ रहा है, दोनों के बीच में कितना का अंतर आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए क्वेश्चन को, 5 का रेशियो आ रहा है, यही तो 200 के बराबर है, यही तो 200 का 200 निष्कर्ष आ रहा है, समझ रहे हैं। 200 रुपये कम में खरीदता, 200 रुपये कम ज़्यादा में, कम में 200 रुपये कम में खरीदता तो 200 रुपये कम में बेचता, यही तो निष्कर्ष आया। 5 रेशियो किसके बराबर है, 200 के बराबर कर देंगे, 5 रेशियो 200 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से 1 रेशियो निकल जाएगा 40। अब देखिए CP पूछ रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताए, तो CP कितना था वस्तु का, CP कितना था फ्रेंड्स, CP देखिए यहाँ पर 40 था, CP 40 है ना,
तो 40 गुना 20 कर देना है, सॉरी 40 गुना 20 हम लोग करेंगे। CP कितना 20 है, CP यहाँ देखिए 20 है, तो 40 गुना 20 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा आंसर, 800 रुपया। यही क्या हो गया वस्तु का क्रय मूल्य, ये 800 रुपया क्या वस्तु का क्रय मूल्य है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए कितना आसानी से आप क्वेश्चन को सुन के, आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे फ्रेंड्स, प्लीज़ नोट डाउन किया कीजिए। और हम लोग का आज का सेशन खत्म हो गया फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा, आई होगी वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह के 5 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं मेरे, तो 5 क्वेश्चंस के साथ आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल इजी से हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चंस हम लोग अपने चैनल पर करेंगे बिल्कुल। और जीके जिसके पहचान क्वेश्चंस देखना मत भूलिएगा, MCQ टाइप्स जो क्वेश्चन मैं अपने चैनल पर करवा रहा हूँ हर रोज़ अल्टरनेट डेज पर। ओके फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू।